नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल वर्जन इंग्लिश गुरुकुल में। मैं हर रोज़ आपके लिए ऐसी ऐसी कहानी लेकर आता हूं जो आपके लिए बहुत ही इंप्रेशन की कहानी होती है। मैं इन कहानियों को हिंदी में ट्रांसलेशन करता हूं ताकि आप हिंदी में इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन सीख सकें, और साथ ही साथ हर एक वर्ड का मैं हिंदी अर्थ लिख के बताता हूं ताकि आपके लंबे समय तक दिमाग में याद रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चलिए हम बिना बेदेरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, आज की कहानी है ए फुलिश मंकी, यानी एक मूर्ख बंदर। ए मीन्स होता है एक, ये आर्टिकल है, ठीक है यार। ए एन अगर अन भी आए तो वो भी क्या है, एक आर्टिकल है, उसका मतलब भी होता है एक। फुलिश मीन्स होता है मूर्ख, ठीक है, और मंकी मीन्स होता है बंदर, यानी एक मूर्ख बंदर की कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हम देखते हैं क्या सीख पाते हैं, और साथ ही साथ इसको हम ऐसे ट्रांसलेशन करके दिखाएंगे ताकि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और सही से आप जल्दी इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन सीख सकेंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। वन डे ए मंकी इंटर्ड इनटू ए गार्डन ऑफ ए रिच मैन। इसको हम पहले हिंदी में लिखते हैं, उसके बाद फिर अच्छी तरह से आपको समझाते हैं, ठीक है। वन डे का अर्थ होता है एक दिन। एक दिन वैसे भी सिंपली आप इसको समझ भी सकते हैं। वन मीन्स होता है एक और डे मीन्स होता है दिन, ठीक है। ए मंकी, ए मंकी मीन्स क्या हुआ, एक बंदर, ठीक है। इंटर, इंटर मीन्स होता है प्रवेश करना। यहाँ पे इंटर्ड है, यहाँ पे ईडी लगा है, यानी ये क्या है, वर्ब का दूसरा रूप है, यानी प्रवेश किया, ठीक है, प्रवेश किया, ठीक है। इनटू, इनटू मतलब क्या होता है, अगर बाहर से अगर आप अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं ना, उसमें लगता है इनटू, ठीक है। इसका मतलब ये होता है मैं। एक गार्डन मीन्स होता है एक बगीचा, समझ में आ गया ना। गार्डन मीन्स क्या होता है, बगीचा। यहाँ पे ए आर्टिकल, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक। चलिए लिख ही देते हैं। ऑफ मतलब होता है का या फिर की का सेंस होगा। ए मीन्स होता है एक। रिच मैन, रिच मैन का अर्थ होता है अमीर आदमी, अमीर आदमी, ठीक है। यानी एक दिन एक बंदर जो है ना, अमीर आदमी के बगीचे में क्या हुआ, घुस गया या फिर प्रवेश किया। बात समझ में आ रही है। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, ही मीन्स क्या होता है वह, ठीक है। साव, सी मीन्स होता है देखना, सी मीन्स होता है देखना, ठीक है। सी का ये क्या है, वर्ब का दूसरा रूप है, इसलिए क्या हो जाएगा, देखा। आप हमको एक चीज़ बताइएगा, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या, ये वर्ब का दूसरा रूप आ रहा है। आप हमको ये बताइए कि ये कौन सा टेंस है। आप कमेंट में शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बता ही देते हैं, फिर भी आप कमेंट में शेयर कीजिएगा। अगर सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब का अगर पहला रूप आता है या फिर एस या एस लगा रहता है सब वर्ब में, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। लेकिन यदि अगर सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब का दूसरा रूप आता है तो वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ए वेरी बिग लॉग, यानी एक, वेरी मतलब होता है बहुत, बिग मीन्स क्या होता है बड़ा, लॉग मीन्स होता है लकड़ी का लट्ठा, हम यहाँ पे लट्ठा ही लिखते हैं, ठीक है। लॉग मीन्स क्या होता है लट्ठा। ले मीन्स होता है पड़ा होना, ले मीन्स होता है पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे आईएनजी है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पड़ा हुआ, पड़ा हुआ। अब यहाँ देखिए, उसने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा लट्ठा जो है ना, वो ज़मीन पे क्या है, पड़ा हुआ है, ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ऑन मीन्स क्या होता है पर, द ग्राउंड मीन्स क्या होता है ज़मीन। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब आगे देखिए, ही क्लाइम मतलब वह, क्लाइम भी होता है चढ़ना, यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, यानी ये क्या है, वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है, यानी चढ़ गया, ठीक है। वह चढ़ गया, चढ़ गया। अप देयर, यानी वहाँ, अप मतलब होता है ऊपर, ठीक है, यानी वह ऊपर चढ़ गया। आगे देखिए तो द वर्कर, यानी जो मजदूर था, यहाँ पे क्या आर्टिकल है, ये इंडिफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। यहाँ पे वर्कर यानी कोई विशेष वर्कर की बात हो रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लग रहा है, यानी कुछ खास लोग हैं जो कि वहाँ पे वो काम करते होंगे, इसलिए उसके पहले द लगा है, ठीक है। वर्कर्स मीन्स हो गया मजदूर, ठीक है, जो यानी काम करते हैं उसको बोलते हैं वर्कर, यानी मजदूर। वेंट मतलब गए, गो मीन्स होता है जाना, ठीक है। यहाँ पे गो का क्या है, दूसरा रूप है, ये भी कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, यानी वह गए, ठीक है। आउट मतलब क्या आता है, यहाँ देखिए वह बाहर चले गए, वेंट आउट मतलब होता है बाहर जाना, समझ में आ गया ना। बाय कीपिंग, कीपिंग मतलब होता है रख कर, रख कर, ठीक है। ए वुडन वॉल्ट, वुडन मतलब वॉल्ट मतलब समझते हैं लकड़ी का जो कील होता है, ठीक है, उसको रख के क्या किया, ए वुडन वॉल्ट इन बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ देयर हाफ कट लॉग, यानी जो लकड़ी का कील है ना, जो कटा हुआ हिस्सा था,
उसके बीच में क्या हुआ, वो रख दिया, ठीक है। वुडन वॉट मतलब क्या, लकड़ी का कील, लकड़ी का कील, यानी लकड़ी का जो पंचर है वो लगा वहाँ पे, क्या हुआ, जो कटा हुआ हिस्सा था वहाँ पे रख दिया। इन मीन्स क्या होता है, में, बिटवीन मतलब होता है बीच में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बीच में, ठीक है। द टू पार्ट्स यानी दो हिस्सों, दो हिस्से ऑफ मतलब होता है का, हाफ मतलब क्या होता है, आधा, कटा लॉग यानी कट लॉग मीन्स क्या होता है, कटा लॉग मीन्स क्या होता है, लकड़ी या फिर लट्ठे, यानी आधे कट्टे के हिस्से में के बीच में जो लकड़ी का जो कील था उसे क्या रख के वहाँ से चला गया। इसलिए सो मीन्स होता है इसलिए, इसलिए देयर वाज एन ओपनिंग अलोंग द एंड। देयर यहाँ पे क्या सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वाज मिस हो गया, था, एन मिस होता है एक, ओपनिंग का मतलब उद्घाटन भी होता है और वहाँ पे या फिर खुले हुए, ठीक है, उसे खिले यहाँ पे क्या खुला हुआ लगता, छोड़ देते हैं, खुला हुआ, ठीक है। द एंड, एंड मतलब क्या था, अंत। यहाँ पे द मंकी सेट यानी बंदर, सीट मिस होता है बैठना, यहाँ पे क्या वर्ब का दूसरा रूप है, यहाँ पे क्या होगा, बैठ गया, बैठ गया। ऑन मतलब होता है पर, इट मतलब होता है, इट मतलब ये हैंगिंग, हैंगिंग मीन्स क्या होता है, लटकाना, लटकाना या फिर लटकाना। हिज लॉन्ग, हिज मतलब क्या होता है, अपना, लॉन्ग मीन्स होता है लंबा, टेल मीन्स क्या होता है, पूछ। इन ओपनिंग, इन मीन्स क्या होता है, मैं, ओपनिंग मीन्स होता है खुले। अब यहाँ पे समझिएगा, वो बंदर क्या गया था, अपना लंबा पूछ लटका के बीच में क्या हुआ, बैठ गया। नाउ मीन्स होता है अब, द मंकी मीन्स होता है बंदर, बिगेन मतलब शुरू किया, बंदर क्या शुरू किया, टू पुल मतलब क्या था, निकालना, निकालना या फिर खींचना, दैट उसे, ठीक है, यानी उसे निकालना क्या किया, शुरू किया। कौन सा, वुडन वोल्ट जो कि क्या लकड़ी का कील है, लकड़ी का कील, ठीक है। फॉर नथिंग, फॉर मतलब होता है के लिए, नथिंग मतलब देखिए, फॉर नथिंग का मतलब सीधा सीधा अर्थ होता है बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे क्या कि लकड़ी के बोल्ट को निकालना शुरू किया। बट मिस होता है लेकिन, ठीक है। बाय द्वारा, एनी मिस होता है किसी प्रकार से, किसी प्रकार से, लेकिन किसी भी प्रकार से। ही कुड नॉट ड्रॉ, वह, कैन मिस होता है सकना, कुड है इसलिए क्या हो जाएगा, सका, ठीक है। नॉट मतलब क्या, नहीं, किसी भी तरह से क्या नहीं सका, ड्रॉ मतलब होता है खींचना, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, वह किसी मतलब इस तरह क्या हुआ, किसी भी प्रकार से वह खींच नहीं सका, ठीक है। ईट मतलब उसे, ठीक है। ईट आउट मतलब होता है बाहर, फ्रॉम मतलब होता है से, देयर मतलब होता है वहाँ, वहाँ से किसी भी प्रकार से वह नहीं खींच सका, ठीक है। सो इसलिए, बिगिन, बिगिन मीन्स क्या होता है, होना, ठीक है। वेरी एंग्री मीन्स होता है बहुत गुस्सा, इसलिए क्या हुआ, बहुत गुस्सा हो गया। ही ट्राइड, उसने कोशिश किया, कोशिश किया, टू पुल यानी खींचने, उसने खींचने की कोशिश की, ठीक है। इट आउट मतलब होता है बाहर, विथ मतलब के साथ, ठीक है। ऑल मतलब सभी या फिर पूरा, हिज मतलब होता है अपना, ठीक है। माइट का मतलब यहाँ पे पावर या फिर ताकत भी होता है, याद रखना, ठीक है। पावर या फिर शक्ति, ठीक है, या फिर ताकत, यानी वो क्या किया, उसको अपना पूरा ताकत से क्या खींचने का प्रयास किया। फाइनली ही सक्सीड, आखिरकार, फाइनली मीन्स होता है आखिरकार, आखिरकार, ठीक है। ये मतलब होता है उसे,
ठीक है। सक्सेस मतलब क्या था, सफलता मिला। सक्सेस मीन्स होता है सफलता, यहाँ पे ईडी लगा इसलिए क्या हो जाएगा, सफलता मिला या फिर सफल हो गया। टू डू यानी ऐसा करने में, ऐसा करने में, ठीक है। एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। ठीक है, परिणाम स्वरूप ओपनिंग पार्ट ऑफ द लॉग यानी खुला हुआ हिस्सा। पार्ट मीन्स क्या होता है, हिस्सा यानी खुला हुआ हिस्सा, ठीक है ना। ऑफ मीन्स होता है का, लॉग मीन्स क्या होता है, लकड़ी, यानी लकड़ी का जो खुला हुआ हिस्सा है, वाज मतलब क्या था, शूट मतलब क्या था, बंद, ठीक है। यानी खुला हुआ हिस्सा था वो बंद हो गया। आगे देखिए तो एंड मीन्स होता है और, हिज टेल यानी उसका पूंछ क्या था, ठीक है। या फिर गागी के यहाँ पे सेंस आएगा, ठीक है। कॉच मतलब क्या था, जकड़ाना, जकड़ना, ठीक है, या फिर पकड़ाना। इन बिटवीन, इन मीन्स क्या था, मैं, बिटवीन मतलब क्या आता है, बीच, ठीक है। टू पार्ट्स यानी दो हिस्सों, यानी अब देखिए यहाँ पे जो खुला हुआ हिस्सा था ना, उसके बीच में क्या हुआ, जो उसका पूंछ था वो क्या हुआ, फंस गया, ठीक है। पार्ट मतलब होता है फंस गया या फिर जकड़ गया था, पार्ट मतलब होता है हिस्सा। एट दिस मतलब इस तरह, इस तरह या फिर इस प्रकार। हिज टेल मतलब होता है उसका, टेल मीन्स होता है पूंछ। रिमेन मतलब होता है जस का तस, जस का तस। फिक्स मतलब क्या होता है, मतलब फिक्स हो गया। रिमेन फिक्स मतलब होता है जस का तस, ठीक है। देर मतलब तो वहाँ, ठीक है। यानी उसका जो वहाँ जो जो पूंछ था वहाँ पे क्या हुआ, पूरी पूरी तरह से क्या जकड़ गया, ठीक है। ही बिगेन टू शूट यानी हुआ, बिगेन था क्या, शुरू किया, शुरू किया, ठीक है। टू शूट मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है। इन पेन यानी दर्द से, ठीक है। यहाँ पे इन पेन मीन्स क्या होता है, दर्द से, ठीक है। एंड और ट्राइड मीन्स होता है कोशिश किया, कोशिश की। ए लॉट मीन, ए लॉट मतलब बहुत अधिक, बहुत अधिक, ठीक है। टू रिलीज मतलब क्या था, छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा, छुटकारा पाने के लिए। हिज टेल, हिज मतलब क्या था, उसका पूंछ, ठीक है। फ्रॉम मतलब से, देर मीन्स क्या था, वहाँ, वहाँ से छुटकारा पाने के लिए क्या किया, उसने बहुत कोशिश किया और दर्द से क्या चिल्लाने लगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। लेकिन, बट मीन्स क्या होता है, लेकिन, ठीक है। फेल मतलब क्या हुआ, असफल रहा, असफल रहा। टू डू दैट मतलब ऐसा करने में, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।